प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत के रुचिरा भाग 2 पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छे वचन। सु यानी अच्छे, भाषितानि यानी वचन। सुभाषितानि। प्रथम श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थ, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम। जलम यानी जल, पानी। अन्नम, अन्न। सुभाषितम, अच्छे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेशु। मूढ़ै, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख मनुष्यों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया जाता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर हम सब मनुष्यों के लिए 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, जिनका सदुपयोग हम जीवन में करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। परंतु मूढ़ै, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख मनुष्यों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी जाती है। पत्थर के टुकड़े, यहां पत्थर के टुकड़ों से तात्पर्य है हीरा, मोती, मूंगा, माणक और अनेक बहुमूल्य रत्न, जिनकी कीमत हजारों, करोड़ों, लाखों रुपए में होती है। तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम या संज्ञा दे दिया जाता है। द्वितीय श्लोक सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में सत्य का महत्व बताया गया है। सत्येन, सत्य के द्वारा, पृथ्वी ही धार्यते, पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन, सत्य के द्वारा, रवि ही तपते, रवि ही अर्थात सूर्य, तपते तपता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा वायु वाति यानी बहती है, सत्य के द्वारा हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में समाहित होता है। प्रतिष्ठितम यानी समाहित होता है। तृतीय श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ, दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य, वीरता में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनम्रता में, नये अर्थात नीति शास्त्र में, विस्मयो न कर्तव्यो, विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही अर्थात निश्चय ही, वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों से युक्त है। अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमें अनेक रत्न दिए गए हैं। उन प्रमुख रत्नों में है दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति शास्त्र। रत्न कैसे है ये? क्योंकि रत्न का मुख्य काम होता है, रत्न से आभूषण बनते हैं,
और आभूषणों को धारण करके मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाता है। परंतु प्रकृति के द्वारा वास्तव में दिए हुए रत्न दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति शास्त्र, इनका जीवन में उपयोग करके, इनको अपने जीवन में धारण करके हम अपना जीवन महान बना सकते हैं। और इनको अपनाने के बाद जो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति या विकास होता है, उसका हमें फिर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गुण बताए गए हैं इन्हीं के लिए कहा गया है बहुरत्ना वसुंधरा। यह पृथ्वी अनेक रत्नों को जन्म देने वाली है। चतुर्थ श्लोक, सद्भिः एव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचित आचरेत। इस श्लोक में संगति का महत्व बताया गया है। सद्भिः एव सहासीत, सर्वप्रथम संधि विच्छेद कर लेंगे। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सहासीत सह प्लस आसीत। सद्भिः सज्जन मनुष्यों के, एव यानी ही, सह यानी साथ, आसीत बैठना चाहिए। सज्जन मनुष्यों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, सज्जन मनुष्यों के साथ ही संगति करनी चाहिए। कुर्वीत विधिलिंग लकार का रूप है, ये करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सद्भिर्विवादम, यहां भी संधि विच्छेद है। सद्भिः प्लस विवादम, सज्जन मनुष्यों के साथ ही विवादम यानी विवाद, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट्स, मैत्रीं च और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः, ना सद्भिः का संधि विच्छेद, न प्लस असद्भिः, न यानी नहीं, असद्भिः मतलब दुर्जन, सद्भिः का विलोम असद्भिः, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों के साथ, कि न किंचित आचरित, कुछ भी आचरण यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः इसका अर्थ समझेंगे। मनुष्य को सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, यानी मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा सज्जन मनुष्यों के साथ ही उठे बैठे। सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सज्जन मनुष्यों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद यानी तर्क वितर्क करना चाहिए। तर्क वितर्क भी अगर हम सज्जन मनुष्यों के साथ करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। और यही अगर हम किसी दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के साथ, मूर्ख व्यक्ति के साथ में तर्क वितर्क करेंगे तो हमारी शांति भी खत्म कर सकता है और लड़ाई झगड़े भी परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। तो सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जन मनुष्यों के साथ ही वाद विवाद, तर्क वितर्क या मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः किंचित आचरेत, दुर्जन व्यक्तियों के साथ में किसी भी प्रकार का आचरण यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ में यदि हम भूल से भी कोई व्यवहार कर लेते हैं तो वह हमें हमेशा के लिए नुकसानदायक होता है। न असद्भिः किंचित आचरेत, दुर्जन व्यक्तियों के साथ, दुष्ट व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। पंचमा श्लोकः, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अर्थ, धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी रुपया पैसा, धन संपत्ति, धन, धान्य, धान्य यानी धान, अनाज, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ये सभी धान्य होते हैं। तो धन और धान्य के प्रयोग में विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के
संग्रह करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में त्यक्त लज्जा है। जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है, जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। अर्थात संसार में व्यक्ति कभी भी धन ज्यादा होने से या कम होने से सुखी अथवा दुखी नहीं होता। सुखी कैसा होता है, कौन मनुष्य सुखी होता है? श्लोक में बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन और अनाज के प्रयोग में, जैसे धन है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए दान देने में, लोगों की मदद करने में, लोगों के और सुख दुख में, बीमारी में, पढ़ाई लिखाई में, तो प्रयोग हो गया। इस तरह से धान्य, अनाज, अगर हमारे पास में पर्याप्त अनाज है तो हम उसे गरीबों में दे सकते हैं और अन्यथा खुद प्रयोग कर सकते हैं। तो धन और धान्य यानी अनाज के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, दूसरा बताया विद्या के संग्रह में, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है। अधिकांश देखा जाता है कि विद्यार्थी कुछ भी पूछने में अपने शिक्षक या शिक्षिका से संकोच कर लेते हैं कि क्या कहेंगे, ये भी नहीं आता, ये नहीं पूछता, ये नहीं जानता। जो विद्यार्थी इस तरह का संकोच कर लेता है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, जो छात्र लज्जा का त्याग कर देता है विद्या संग्रह, वो विद्या प्राप्त करता है। इस तरह से आहारे भोजन में, उदाहरण के रूप में आप किसी मित्र के, रिश्तेदार के घर पर गए, डाइनिंग टेबल पर अनेक प्रकार के व्यंजन सजे हुए हैं, आपकी इच्छा भी हो रही है, भूख भी लग रही है, परंतु संकोचवश, लज्जा के कारण आपने मना कर दिया, तो आप सुखी नहीं हो सकते। मन ही मन इच्छा तो कर रही है खाने की, लेकिन संकोचवश अपने आप को मना कर रहे हैं, कष्ट में है। तो आहारे भोजन में लज्जा का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह से व्यवहार में, व्यवहार जैसे मित्र के साथ व्यवहार करना है, आपसे कोई गलती हो गई या मित्र से कोई गलती हो गई तो आप तुरंत उसको सॉरी कह सकते हैं, या कोई अच्छा काम हुआ है धन्यवाद हम उसको कह सकते हैं। इस तरह से व्यवहार, आपसी व्यवहार में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। आपसी व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए, वरना व्यक्ति सोचता ही रहता है, अरे मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। इस तरह से व्यवहार में अगर किसी की मदद करनी है, बिल्कुल लज्जा त्याग करके और मदद के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, भोजन में और व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी होता है। अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थ, क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके यानी संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा से, किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं होता है। संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य जिसके, करे यानी हाथ में शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार है। दुर्जन है किम करिष्यति, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, किम यानी क्या, करिष्यति यानी करेगा, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या नुकसान करेगा। अर्थात संसार में क्षमा से ही हम सबको वश में कर सकते हैं। दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कई उचित अनुचित बातें सुनने को, कहने को, बोलने को मिलती है, लेकिन यदि हम उस पर क्षमा यानी माफी दे सकते हैं या माफी के लिए बोल सकते हैं, तो इस तरह हम किसी को भी संसार में अपने वश में, नियंत्रण में कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है
क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात क्षमा से क्या सफल नहीं होता, कौन सा काम है जो सफल नहीं होता है। यस्य करे शांति खड्ग है, जिसके हाथ में, करे यानी हाथ में, शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार है, दुर्जन किम करिष्यति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका क्या नुकसान करेगा। अगर हमने शांति अपना रखी है, शांति जीवन में धारण कर रखी है, तो दुष्ट व्यक्ति भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। धन्यवाद।